नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं पवन त्यागी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जिस तरीके कानपुर हिंसा में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी धमकियां आ रही हैं, और अभी नई धमकी शहर काजी, कानपुर के शहर काजी के द्वारा आई है और उन्होंने ये कहा है, अगर योगी जी का बुलडोजर आगे बढ़ा तो हम सर पर कफन बांध के चलेंगे। तो ये कितनी बड़ी धमकी है योगी आदित्यनाथ जी के लिए? देखिए, ये धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। ये हाजी अब्दुल कुद्दूस जो हैं, ये ठीक है, हाजी जी हैं, सम्मानित हैं एक धर्म के विशेष के मानने वालों के लिए, लेकिन कानून से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है। और जहां तक मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी 2017 से जब से आए हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है और एक लाइन का उनका संदेश है सबके लिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये हाजी जी हैं, ये कुछ बोल देते हैं। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आप देखिए वहाँ मौलाना जी थे, एक उन्होंने वहाँ सारे मौलाना इकट्ठे हुए थे देश विदेश के, और देवबंद से जो मौलाना थे उन्होंने कुछ बयान दिया था इसी तरह का, लेकिन बाद में अगले ही दिन उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा मेरा मतलब ये नहीं था। तो ये हाजी जी हैं, ये सोच रहे हैं कि योगी की पुलिस को ये डरा ले जाएंगे इस तरह की धमकी से। आपको बता दूं कि वहां योगी जी की पहली प्राथमिकता, यानी पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि शहर को शांत करना। दूसरी प्राथमिकता है कि जो दंगाई थे उनको पहचानना और उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालना। और तीसरी जो बात है, जो हाजी जी जिसको लेके परेशान है, वो सब परेशान है, जो भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस बात से परेशान हैं कि यदि जाने अनजाने उनसे कोई अपराध हो गया है, अनजाने तो होता नहीं है, करते तो जानबूझ के ही हैं। और कानपुर हिंसा की तो पता लग गई कि पूरा षड्यंत्र रचा था, तैयारी की गई थी, 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, एक यूट्यूब चैनल बनाया गया और किस तरह से सामान इकट्ठा किया गया, तो पूरी षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र में अब तो पीएफआई एंगल भी सामने आया है कि जो मुख्य आरोपी है उसका पीएफआई से संबंध है, तो जानबूझ कर किया गया अपराध है। ऐसे में सब जानते हैं कि योगी बाबा जी कैसे इलाज करते हैं। वहां जो है ढिलाई नहीं है, वहां सुताई होती है और बुलडोजर चलता है। तो वो जो बुलडोजर है ना, उसका भय काजी जी को सता रहा है। अब मुझे नहीं पता, काजी जी भी पत्थर फेंकने में हो, उनके मकान से भी बम फेंके गए हो, उनको लग रहा है कि तेरा भी नंबर आएगा तो नंबर सबका आएगा। काजी जी का भय अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो उनकी धमकी है, एक अपराध उन्होंने और कर दिया, सरकार को डांटने, डराने, धमकाने का उनके ऊपर यह भी दर्ज होगा कि वो इस तरह से सरकार को धमकी दे रहे हैं। जहां तक रही बात बुलडोजर की, वो कह रहे हैं कि साहब कफन बांध के निकलें, वो लोगों को भड़का रहे हैं। हालांकि भड़काना, किसी को उकसाना सरकार के विरुद्ध, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए। और जो भी इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं, आप देखिए कि जिन लोगों ने भड़काना था भड़का दिया, दंगा करा दिया, पत्थर फिकवा दिए, लेकिन अब उनके जब घर टूटेंगे, जब उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी और जब वो जेल में सड़ेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। ये जो उन्माद फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं देश के अंदर, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मोदी जी और योगी जी वो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबको मकान दिए जा रहे हैं, सबको गैस दी जा रही है, महीने में 2 बार राशन। कोई पक्षपात योगी जी ने ये नहीं किया कि वो गेरवे वस्त्रधारी हैं तो मुसलमानों को ये सामान ना दें। लेकिन लोग उनको बदनाम करना चाहते हैं कि योगी जी जो है पक्षपात कर रहे हैं, कार्रवाई में पक्षपात किया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, 1000 की भीड़ आपने इकट्ठा की, दूसरी तरफ कौन थे? 15-20 लोग। तो वो 15-20 लोग क्या हमला करने की स्थिति में थे? निश्चित रूप से नहीं। 1000 की संख्या इतनी होती है कि उसके सामने यदि हिंदू मोहल्ले में 100 लोग भी होते तो 100 के 100 मारे जाते। बम फेंके हैं, 40 बम फेंके गए हैं। ऐसे में घायल हुए लोगों को क्या पुलिस पकड़ के गिरफ्तार कर ले? तो हाजी जी क्या कहना चाहते हैं? सड़कों पे उतारना चाहते हैं लोगों को। आपको बताऊं कि वहां पुलिस का ये काम नहीं है कि लोगों का मकान तोड़ें। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना। वो अपराधियों को पकड़ रहे हैं। दंगे के मास्टरमाइंड को पकड़ा गया, उनको चिन्हित करके उसकी तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। हाजी जी इस बात से डर रहे हैं कि अब बुलडोजर भी चलेगा तो 100% चलेगा। उसके काम में वो लगाया गया है वहां कानपुर विकास प्राधिकरण को, और उसका काम है, जो भी नगर निगम होता है उसका काम है कि कहीं अतिक्रमण यदि है, अवैध बिल्डिंग कहीं बनी है, तो वो उसके दायरे में आता है।
अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा अखिलेश यादव का बयान था, ओवैसी का बयान था। वो कह रहे थे साहब ये कौन सी कार्रवाई है, ओवैसी बोल रहे थे, जबकि वो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस कार्रवाई के तहत, किस नियम के तहत योगी जी ये कार्रवाई करते हैं कि वो बुलडोजर चला देते हैं। वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है कि कोई अतिक्रमण है, अवैध संपत्ति किसी ने खड़ी की है बिल्डिंग पर, सरकारी जमीन पर, उसको गिराने का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत वो बुलडोजर चलता है। यही बात विकास प्राधिकरण कानपुर का कह रहा है कि हमने जो चिन्हित की हैं ऐसी बिल्डिंगें जो बिना परमिशन के अवैध बनाई गई हैं, ऐसी लगभग 147 के करीब अभी तक ध्यान में आई हैं, उन बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। ये मौलाना जी या इनके और साथी ये कफन बांध के आए या ये कुछ और बांध के आए, बचने नहीं है। जिस तरीके से ये देखा गया है कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, तो जिनका नाम ही उन बुलडोजर बाबा से फेमस है, अगर उनको कोई बुलडोजर न चलाने की धमकी देता है तो ये कतई कोई मतलब गवारा नहीं गुजरता है। लेकिन ये तब बौखलाहट सामने आती जब 40 ऐसे लोगों की जो हिंसा में शामिल थे उनकी फोटो चस्पा हो जाती है और अब वो खुद ही धीरे धीरे जाकर वहां पर सरेंडर कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट तब सामने आ रही है काजी जी। देखिए बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में आप डेली अखबार देखिए, मेरा तो घर उत्तर प्रदेश में है, रोज खबर आती है आज फला जगह एक बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा गया। वो जो टांग में गोली लगती है ना, वो पुलिस टांग में ही मारती है, लेकिन अगर भागने की कोशिश करेगा और पुलिस भागते हुए गोली चलाएगी तो गलती से कभी वो खोपड़ी में भी लग सकती है। इस बात को ये सारे लोग जानते हैं कि जो पुलिस है उसकी शराफत समझो, उसको धन्यवाद देते हैं। वो धन्यवाद साहब पुलिस जी, आपने टांग में मारी, नहीं तो भगदड़ में कहीं खोपड़ी में लग जाती तो बचते ही नहीं। तो ये लोग समझ रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड में है। आपको बता दूं, योगी जी ने जिस दिन दंगे की सूचना मिली थी उनको, उसी टाइम जिन अधिकारियों को वहां लगाया है, उससे पता लगता है कि योगी जी ने कितनी गंभीरता से इस बात को लिया है। आमतौर पे बाहर से किसी अधिकारी को कैसे दूसरे क्षेत्र में नहीं लगाया जाता, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अजय पाल शर्मा को लगाया गया, जिस तरह से चारू निगम तेज तर्रार महिला अधिकारी है उसको लगाया गया, संजीव त्यागी, अविनाश पांडे, ये वो नाम है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी इन नामों से खौफ में होते हैं और ये योगी जी ने विशेष तौर पर वहां लगाए हैं। तो निश्चित रूप से लोगों में खौफ है। जिन लोगों के पोस्टर में फोटो आ गए हैं उनको तो कन्फर्म हो गया, जिनके नहीं आए हैं उनको भी ये पता है कि या तो बेटा खुद आ जाओ थाने में, वरना कभी भी किसी को कुछ भी कहीं भी गोली लग सकती है। पुलिस है, टांग में मार रही है, कहीं निशाना चूक भी सकता है, इंसान है। तो ये बात लोगों को समझ में आती है और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे समझ में आती है। यहां मैं एक बात और बता दूं कि आप देखिए, पहले हमने अखिलेश यादव का टाइम देखा है, मुलायम सिंह का भी शासन मैंने देखा है। उस टाइम पे पुलिस पे हमले होते थे, पुलिस वालों को धमकाया जाता था और पुलिस डर के माहौल में जीती थी बदमाशों के सामने। विकास दुबे टाइप के और मुख्तार अंसारी टाइप के जो अपराधी पनपे उत्तर प्रदेश में, वो इसीलिए पनपे क्योंकि उनके हौसले बढ़े हुए थे। पुलिस कोई कार्रवाई अगर करने की सोचे भी तो लखनऊ से नेताजी का फोन आ जाता था। आज के समय में आप देखिए कि आप खुद मीडिया से हैं, मीडिया की प्रेजेंस में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, अपराधियों को बेखौफ पकड़ रही है। उनको यह खतरा नहीं है कि कल को यह वीडियो वायरल होगी, मीडिया में चलेगी कि पुलिस देखिए डंडे मार रही है सरेआम, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पहले अक्सर ऐसा होता था, मानव अधिकार के नाम पर ये तुमने क्या कर दिया, पुलिस को ही सस्पेंड कर दो, ये होता था। लेकिन आज योगी जी ने जो फ्री हैंड दिया है पुलिस को कि बेटा तुम्हारे पीछे मैं हूं, कोई दिक्कत होगी उसको मैं सहन करूंगा, आप अपना काम करिए। आज मीडिया के सामने जिस तरह से लाठी बज रही है, यह दिखा रहा है कि पुलिस का मोरल बहुत हाई है और उनको फ्री हैंड मिला हुआ है। उनका एक ही लक्ष्य है, अपराधियों पर नकेल कसना, जो वो कर रहे हैं। बताया गया है कि शहर काजी की बौखलाहट उससे भी आई है कि जो नगर निगम है कानपुर का, उसने चिन्हित की हैं ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें 150 से ज्यादा, जो बताया जाता है कि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं उनकी इतनी बड़ी इमारत बन कैसे गई, और उन इमारतों से बताया जाता है कि पत्थर और ईंटें चले हों और कई बार पेट्रोल बम भी दागा गया है। तो क्या अब शहर काजी को यह सता रहा है कि ये बिल्डिंगें अब ध्वस्त हो सकती हैं योगी बुलडोजर से? देखिए, जो शहर के काजी हो या कोई सम्मानित व्यक्ति या कोई धर्मगुरु हो, चाहिए तो ये कि वो लोगों को समझाएं कि भैया दंगा करना गलत है, ये अपराध है और लोग किसी के बहकावे में ना आए। लेकिन यदि कोई दंगाइयों के पक्ष में खड़ा हो रहा है,
उनके बचाव में, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। वो जो बिल्डिंगें चिन्हित की गई हैं वो बनाई ही इस मकसद से गई हैं, बड़ी बड़ी। हमने दिल्ली दंगों में देखा था, ताहिर हुसैन नाम सामने आया था, वहां भी ऐसी ही बिल्डिंग थी, बड़ी बड़ी गुलेल बना ली और खिड़कियों से उन्होंने जो बम फेंके थे पेट्रोल के, लोगों के घरों में आग लगा दी थी। यही प्लानिंग करके वहां के लोकल लोग बता रहे हैं कि ये खिड़की है, इसमें कोई खिड़की सरिया नहीं लगाया गया, जानबूझ के वो रोपे छोड़े गए हैं जहां से पथराव किया जा सके, बमबाजी की जा सके। और वो जो नगर निगम है कानपुर का, उसके अधिकारी बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है 4 मंजिल, ये परमिशन के बिना बनी है, क्योंकि उस क्षेत्र में 4 मंजिल इतनी ऊंचाई बनाने की वहां परमिशन नहीं है। ये फायर सर्विस का भी नियमों का उल्लंघन है, और इसलिए वो जो चिन्हित की गई हैं उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। वो तब जरूरी और हो जाता है कि यदि कोई बिल्डिंग, घर या कुछ भी भवन अगर अपराध में उसका उपयोग किया जा रहा है तो ये बहुत ही गलत है। और ये तो आपको बता दूं, आतंकी घटना इसको कहा जाएगा, क्योंकि पूरे शहर में आतंक फैलाने की प्लानिंग थी। इसलिए ये कार्रवाई जब हो तो इसमें तो लोकल लोगों को साथ देना चाहिए कि अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम कराने का काम कर रहा है, उसको चिन्हित करें और पुलिस को सौंपें कि भैया ये था पत्थर चलाने में, इसको पकड़ लो। पुलिस का काम आसान हो जाएगा, पुलिस को ना लाठी चार्ज करना पड़ेगा, ना बुलडोजर चलाना पड़ेगा। जिसका घर टूटना चाहिए, अपराधी का टूटना चाहिए। अपराधी इस देश में कोई रहना नहीं चाहिए, क्योंकि खुली हवा में रहने वाले अपराधी सबके लिए खतरनाक हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान। जाति धर्म देखकर बदमाशी नहीं करते। अगर ये बदमाशी जो है, चोरी डकैती जो करते हैं, वो किसी को भी लूट लेते हैं, तो सबके लिए नुकसानदायक है। काजी जी को चाहिए कि वो पुलिस का सहयोग करें और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस देश में, कम से कम यूपी में, इस तरह की भाषा अब नहीं चलेगी। जो ये शहर काजी हैं, इनकी जो धमकी है, अगर कानपुर 1 हफ्ते पहले ही जो हिंसा हुई है, अगर दोबारा ऐसी हिंसा हो सकती है, तो क्या आप योगी जी से डिमांड करेंगे कि इन शहर काजी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि ये वो लोग होते हैं, उनकी बातों पर कई हजारों लोग सड़कों पे उतर सकते हैं। तो इससे पहले कि कोई दूसरी और हिंसा हो, आपकी क्या मांग है? देखिए, इसमें योगी जी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूं पुलिस बहुत एक्टिव है, उनके सारे सोर्स। और मुझे जो लगता है कि जब ये जानते हुए कोई शहर काजी या कोई व्यक्ति जिसको पता है कि योगी शासन है और उनका एक्शन बड़ा सख्त होता है, ऐसे में ये बयान दे रहा है कोई व्यक्ति, ये है उकसाऊपूर्ण बयान, ताकि काजी के ऊपर जब कुछ कार्रवाई होगी तो लोग इकट्ठे हो जाएं उनके नाम पे कि साहब काजी साहब पे हमला हो रहा है। अब इस बयान में जब ये वायरल हो गया है तो काजी जी क्या कर रहे हैं ये भी लोगों को पता लग गया है। धर्म गुरुओं का काम है धार्मिक बातें बताना, लोगों को धार्मिक उपदेश देना, ना कि इस तरह से दंगे की भड़काऊ भाषणबाजी करना।